देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा हमारे हर ज़िला NHI से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे मिल रहा है। पिछले दिनों माननीय CM साहब के साथ कई जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने अपने सहमति भी देने का काम किया था। तो स्वाभाविक है कि हमें और ज़्यादा लाभ आज हरियाणा के अंदर रोड के मामले में जो है वो मिल रहा है। और चाहे वो नई रोड, हमने हिसार के जो एक रिंग रोड बनाने के लिए भी उनसे चर्चा की थी और उन्होंने अपनी सहमति उस पर भी जताने का काम किया था कि जो जैसे ही कागज़ तैयार होकर के आएंगे हम उस पर भी सहमति देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे एक जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत एक अच्छा रिंग रोड अगर हिसार के बाहर से बनेगा तो उसका भी लाभ जो है वो मिलेगा उसका। और इसी तरीके से जो और प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर भी जो बातचीत हुई है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को हमें जो है उसका मिलेगा। सर, पिछले दिनों आपने कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया था। पाई जाती हैं सर, आगे किस तरह से? मैंने शुरू में ही जो डिपार्टमेंट संभालते ये कहा था कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी लगा करके जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। क्योंकि जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और इसी बात पे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और जिस विश्वास के साथ जनता ने मैंडेट दिया है उस विश्वास पे खरा उतरते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे जिसमें क्वालिटी होगी। और जो भी कोई भी अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, क्वालिटी के साथ कहीं भी कोई अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। हमने पहले भी इस बारे में एक्शन लिया है और आगे भी अगर इस कहीं भी प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर कोई क्वालिटी के अंदर कोई भी गड़बड़ कोई पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी हम कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे ताकि एक अच्छा साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि जीरो टॉलरेंस हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है पूरे प्रदेश के अंदर कार्य हो। सर, एक सड़क पर आप गए थे, आपने वहाँ पर कुछ जनता देखी, पड़ताल कर रही थी, वो सड़क कहाँ की थी और क्या दिक्कत थी उस सड़क? देखिए, वो सड़क जो हिसार ज़िले के अंदर ही है, दानसू गांव से लेकर के दिंगताना गांव है, उसकी रोड थी और उसके अंदर क्वालिटी काफ़ी लो थी और बनते ही सड़क के अंदर जो है कहीं कहीं टूट गई थी, उसके ऊपर दोबारा जो है वो रिपेयर की गई थी, इस टाइप का मामला था। तो इसीलिए उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मैंने उनको कहा है कि जो एजेंसी है जिसने बनाई है उसकी भी कोई सिक्योरिटी वगैरह उसको रोकने का काम करें, उसको जब्त करने का काम करें। अभी हमारे हरियाणा में कितनी PWD की सड़कें हैं जो एक जिले दूसरे जिले को कनेक्ट करती है? क्योंकि देखा गया मैक्सिमम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा से बहुत ज़्यादा संख्या में निकलती है। नेशनल हाईवे काफ़ी है, हमारी जो अपनी जो रोड है वो लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड हमारी है जो PWD की है और उसको हम रख रखाव या देखभाल उसकी करने का काम जो है वो करते हैं। और जो नेशनल हाईवे की जहाँ तक आपने बात कही, जैसे मैंने पहले कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो आज निश्चित तौर पर उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ अच्छा व्यापार भी आएगा, व्यापारी भी आएगा, काम धाम भी जो है वो अच्छे होंगे, नए उद्योग भी वहाँ जो है वो लगेंगे, लोगों की जब सुविधाएं होगी तो उसका लाभ जो है प्रदेश को मिलता है। सर, किसान आंदोलन जो हो रहा है 6 तारीख से जाने की बात किसानों ने कही है, अब वो एक फॉर्म भरवा रहे हैं, गूगल फॉर्म सब किसानों से, और उसमें ये शपथ पत्र ले रहे हैं कि मरने के लिए तैयार है और जेल में जाने के लिए तैयार है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए
पहले भी हमारी सरकार जो है उनका दाना दाना खरीद करने का काम कर रही है। 24 फसलें हम यहाँ खरीद करने का काम कर रहे हैं। और माननीय सीएम साहब ने जो किसानों की मांग थी उसको मानते हुए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है नायब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी का जो है गठन किया गया है और उन्होंने उनकी मांग को मान लिया गया है। तो हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कोई ऐसा कोई इश्यू जो है नहीं। अभी भी अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा के अंदर हमने जो कमेटी गठित की है इसको भी 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दी थी, पहले जो थी उसने। और अब तक हमने जो है जो भी फसल खरीद करते हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसका पैसा किसानों को देने का काम करते हैं। और इस सीज़न में भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहले ही डाले जा चुके हैं डीबीटी के माध्यम से। और पिछले 9 सीज़न में 12 लाख किसानों के खातों में 1,26,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारी जो हरियाणा सरकार ने करने का काम किया ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। किसानों के लिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान के लिए हर वो काम करने सरकार जो कदम उठा रही है जिससे किसानों को लाभ हो और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार का जो है प्रयास रहा है। लेकिन ये आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली जाने की मांग है, उसको आप किस तरह से देखें? देखिए, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। पहले भी जिस तरीके से आंदोलन हुए, जिसमें चाहे वो लाल किले पर चढ़ने की बात थी और जो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई, तो उसकी इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। बाकी आराम से कोई भी जाए आए, कोई दिक्कत नहीं है। खापों ने भी समर्थन दिया है इस आंदोलन को, किसान होते हैं उसमें क्या? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जहाँ तक बात है, मैंने कहा कि हम एक एक दाना किसान का खरीद रहे हैं, सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि स्टेट का कोई इश्यू जो है किसानों का कोई बचा हुआ है। सर, टूटी फूटी सड़कों को लेकर कई जगहों पर टूटी फूटी सड़कें आपने भी देखा होगा सर, उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहां टूटी सड़कें हैं, क्या उनका फीडबैक लिया सर? अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। मैंने सारी की सारी रिपोर्ट मंगा ली है कि जो भी जितनी भी जो रोड है जो रिपेयर के लिए है, जिनकी ज़रूरत है इमीडिएट रिपेयर करने की, और हम प्राथमिकता के आधार पर उनको रिपेयर करने का काम करेंगे ताकि अच्छा जो है रोड प्रदेश के लोगों को जो मिल सके। सर, एक सवाल था, पीछे सरकार ने वादा किया था चुनाव में जाने से पहले कि जितने भी कर्मचारी जो HKRM के थ्रू लगे हैं उनको सरकार जॉब सिक्योरिटी दी। बिल भी आ गया सदन में, लेकिन अभी तक उसकी SOP जारी नहीं हो पाई और अभी भी HKRM की तरफ से ही सैलरी दी जा रही है, डिपार्टमेंट सैलरी नहीं दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉई है वो माना जा रहा है कि PWD के रेस्ट हाउसेज में है और PWD में ज़्यादा है। इनको लेकर के आप सजग हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आगे प्लानिंग है इनको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, जो कहती है वो करती है। हमने उनको माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है, तो जॉब की सिक्योरिटी उनको देंगे और उनको किसी तरीके की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उनकी 58 साल की उम्र होगी तब तक उनको कोई नहीं हटा सकता। वो लगातार नौकरी भी करेंगे और जो बिल के जो एक्ट के मुताबिक जो हमने जो पास किया है उसमें जो जो प्रावधान है उसके तहत उनकी चाहे वो सैलरी बढ़ाने की बात हो और तमाम वो सुविधाएं जो उसके अंदर दी गई वो देने का काम हम करेंगे। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट में मतलब हो जाएगा, अभी पास किया, अभी हाल ही के अंदर हुआ है, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो फॉर्मेलिटीज वो भी पूरी कर ली जाएगी। ठीक, थैंक यू। निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर होने हैं, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, और काफ़ी लेट हो रहे हैं निकाय चुनाव, उसको क्या क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और मैं समझता हूँ कि यह बात ठीक है कि निकाय के जो चुनाव है वो ड्यू है, उसके अंदर हिसार भी है, रोहतक भी है, पानीपत भी है और गुरुग्राम भी ड्यू है। और मैं समझता हूँ कि नए वर्ष के अंदर जल्दी चुनाव जो है करवाए जाएंगे और जिस तरीके का माहौल आज प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से, चाहे वो मेयर की बात है, चाहे
जो हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो मेंबर बनते हैं उनकी बात है। और चाहे कि नए रूप के साथ ये चुनाव जो है इस बार होंगे, नए रूप के साथ इसलिए होंगे कि इस बार विशेष तौर से BC-A को भी BC-B को भी आरक्षण की व्यवस्था उसके अंदर की गई है। चेयरमैन से लेकर के मेंबर में, चेयरमैन के अंदर भी, मेंबर के अंदर भी, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है और चाहे नगर निगम है, उनके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि BC-A और BC-B के लोग भी उसके अंदर आरक्षण के तहत उसके अंदर आएंगे। सदस्यता अभियान का भी तो लाभ मिलेगा सर, क्या लग रहा है जो भी चल रहा है उसका चुनाव में? ये तो हमारा रूटीन का काम है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता अभियान हमारा जोरों पे चला हुआ है और टारगेट हमारे अध्यक्ष जी ने दिया हुआ है कि कम से कम 50,000 मेंबर जो है हर एक हल्के से बढ़ने चाहिए। उस पर हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेतागण जो लगे हुए हैं। सर कई जिलों में एलिवेटेड रोड्स का प्रपोजल था सर, इजहार की बात की जाए तो वहाँ क्या उस पर कोई अभी काम शुरू हुआ है या कैसे? देखिए, जहाँ एलिवेटेड की जरूरत होगी तो वो भी देखेंगे, नहीं तो हम जाम से मुक्ति ज़रूर दिलाएंगे। उसकी ऐसी व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि शहर के अंदर जाम ना हो और लोगों को सुविधाएं मिले। उस पर हम काम जो है वो अभी कर रहे हैं। उसके लिए रिंग रोड की प्लानिंग होगी? उसके जगह आपने स्पेशली तौर पे अगर हिसार का जिक्र आपने किया है तो उसके अंदर अभी हमने सूर्यनगर का जो बहुत लंबा ब्रिज है उसको हमने शुरू करने का काम किया है। साउथ बाईपास का ब्रिज हमारा बिल्कुल तैयारी पे है। एक हमारी एक रोड है जो तोसाम रोड से लेकर के और जो राजगढ़ रोड है उसको मिलाएगी, वो हम बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जाम से काफ़ी हद तक उससे मुक्ति मिलेगी।